सुबह का वक्त था। हरा भरा जंगल सूरज की नरम रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ फूल खिले हुए थे, परिंदे गाने गा रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। इसी खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा हीरा रहता था जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत शरारती और प्यारा बेबी डियर था। उसकी आंखों में हमेशा चमक होती थी और उसे जंगल में दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था। मीनू अपनी माँ के साथ जंगल के एक पुराने बड़े दरख्त के पास रहता था। उसकी माँ बहुत प्यार करने वाली और समझदार डियर थी। वो हमेशा मीनू का ख्याल रखती और उसे समझती, जंगल बहुत बड़ा है बेटा, कभी भी अकेले दूर मत जाना। मीनू हर बार मुस्कुरा कर कहता, ठीक है माँ। लेकिन उस दिन मीनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जंगल में रंग बिरंगी बटरफ्लाईज उड़ रही थी। कुछ नीली थी, कुछ पीली और कुछ बहुत चमकदार ऑरेंज रंग की। मीना उन बटरफ्लाईज को देखकर खुशी से उछलने लगा। माँ देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाईज, मीना ने खुशी से कहा। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, दूर मत जाना। लेकिन मीना बटरफ्लाईज के पीछे भागते भागते धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितना दूर आ चुका है। कुछ देर बाद बटरफ्लाईज गायब हो गईं। मीनू रुक गया। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ अजीब लग रहा था। यह जंगल का वो हिस्सा नहीं था जहां वो रहता था। पेड़ बहुत बड़े और घने थे। हवा तेज चल रही थी। परिंदों की आवाज भी कम हो गई थी। माँ, मीनू ने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अब मीनू को डर लगने लगा। वो एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, लेकिन हर जगह एक जैसा जंगल था। थोड़ी देर में सूरज ढलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गया। पैटर्न की खड़क और हवा की आवाज और ज्यादा डरावनी लगने लगी। मीना की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप कहाँ हैं? वो रोते हुए बोला। उसने एक छोटे पत्थर के पास बैठकर अपना सिर झुका लिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने माँ की बात क्यों नहीं सुनी। उधर मीनू की माँ भी परेशान हो चुकी थी। जब उसने देखा कि मीनू पास नहीं है तो वो फौरन उसे ढूंढने निकली। वो जंगल के हर रास्ते पर गई, हर तीर और हर जानवर से पूछा, क्या तुमने मेरे बेबी मीनू को देखा है? सबने नाम में सर हिलाया। मीनू की माँ का दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, उसने दिल में कहा। रात और गहरी हो गई। चंद आसमान में चमक रहा था। जंगल में जुगनू रोशनी कर रहे थे। मीनू अब बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी यूं से दूर से एक आवाज सुनाई दी। मीनू! ये उसकी माँ की आवाज थी। मीनू फौरन खड़ा हुआ। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ, उसने जोर से पुकारा। उसकी माँ ने आवाज सुनी और तेज भागती हुई उसके पास आई। जैसे ही मीनू ने अपनी माँ को देखा, वो फौरन उसकी तरफ दौड़ा और उसे गले लगा लिया। माँ, मुझे माफ कर दें, मीनू रोते हुए बोला। मैं आपकी बात नहीं माना। उसकी माँ ने प्यार से उसका सिर चूमा। कोई बात नहीं बेटा, उसने नरमी से कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीनू अपनी माँ के साथ चिपक गया। अब उसका सारा डर खत्म हो चुका था। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में चंद की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी और जुगनू उनके आसपास उड़ रहे थे। मीनू ने धीरे से पूछा, माँ, आप मुझे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गई? उसकी माँ मुस्कुराई। माँ कभी अपने बच्चों के लिए नहीं थकती, उसने प्यार से जवाब दिया। ये बात सुनकर मीनू के दिल में अपनी माँ के लिए और भी ज्यादा प्यार भर गया। घर पहुंचकर उसकी माँ ने उसे गर्म पत्ते की चादर में सुलाया। मीनू सुकून से लेट गया। सोने से पहले उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप करती हैं। उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली, और दुनिया में सबसे प्यारा मेरा बेटा है। उस रात मीनू ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी। माँ का प्यार दुनिया का सबसे महफूज और खूबसूरत प्यार होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत करती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और उस दिन के बाद मीनू ने कभी माँ की बात नज़रअंदाज नहीं की।